अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ऑगमेंटन टैबलेट के मुतबादल के बारे में। ऑगमेंटन टैबलेट जिन पेशेंट्स को ऑगमेंटन टैबलेट से एलर्जी होती है या जिन पेशेंट्स को ऑगमेंटन टैबलेट सूट नहीं करती, आप उनके मुतबादल कौन सी हर्बल चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। या ऐसे भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि ऐसे पेशेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो ऑगमेंटन टैबलेट अफ़ोर्ड नहीं करते, जिनके पास ऑगमेंटन टैबलेट का इस्तेमाल करने के लिए पैसे नहीं होते। ऐसा नुस्खा देने वाला हूँ कि वो बिल्कुल ऑगमेंटन टैबलेट के मुतबादल बेफ़िक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका किसी भी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके बारे में आज हम डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं ऑगमेंटन टैबलेट के बारे में। ऑगमेंटन टैबलेट एक एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल होने वाली टैबलेट है। ये स्पेशली पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं जिनके ऑपरेशन हुए होते हैं या जिनके बहुत बड़ा कोई ज़ख्म बन जाता है या किसी भी किस्म का कोई स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा बन जाता है, उनको ऑगमेंटन टैबलेट का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। बाज़ पेशेंट जो होते हैं ऑगमेंटन टैबलेट का इस्तेमाल करते ही फ़ौरन से एलर्जी महसूस करते हैं। जैसे ही टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जिल्द पर ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, उनको उल्टी की कैफ़ियत शुरू हो जाती है। एक टैबलेट इस्तेमाल करने के बाद एक टैबलेट खा लेते हैं, एक टैबलेट खाने के फ़ौरन बाद से उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, सर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होती है, सारा दिन उसको चक्कर आते हैं। ऐसे पेशेंट जो हैं, ये उनको साल्ट रिएक्शन होता है। ऐसे पेशेंट को टैबलेट का इस्तेमाल करना इंतहाई ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है, उसकी जान भी ले सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस होते हैं या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा अप होने के चांसेस भी होते हैं। अगर किसी को इस तरह का इस टैबलेट के साथ रिएक्शन होता है तो वो पेशेंट दोबारा से इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके मुतबादल आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके मुतबादल आपने क्या करना है, आपने इसके मुतबादल सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा, एक हर्बल चीज़ बताऊँगा, जिसके इस्तेमाल से आप बिल्कुल इसके मुतबादल इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आप एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन में ऑगमेंटन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से आप उस चीज़ का इस्तेमाल करके आप अपने ज़ख्मों को, आप अपने स्किन प्रॉब्लम को बिल्कुल हल कर सकते हैं और उस चीज़ का किसी भी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी भी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं है। बेफ़िक्र होकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो अफ़ोर्ड नहीं करते, ऑगमेंटन टैबलेट अफ़ोर्ड नहीं करते और वो चाहते हैं कि मेरा ज़ख्म है बहुत ज़्यादा और मुझे चाहिए एंटीबैक्टीरियल कोई भी एंटीबैक्टीरियल टैबलेट है। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको ऑगमेंटन जो लोग अफ़ोर्ड करते हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑगमेंटन टैबलेट उनको रिएक्शन करती है, तो इसके मुतबादल बहुत सारी एंटीबैक्टीरियल टैबलेट होती हैं, बहुत सारी एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा पुराना मसला है, पुरानी इन्फेक्शन ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, चेस्ट इन्फेक्शन है या लंग्स प्रॉब्लम है, लंग्स में पानी अगर किसी डॉक्टर ने बता दिया है, वो पेशेंट या जिनको साँस का मसला है, वो पेशेंट्स, उनके लिए ये जो मैं नुस्खा बताने वाला हूँ, ये इंतहाई ज़्यादा मुफ़ीद है। इसके इस्तेमाल से कोई भी किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा, बल्कि आपकी सेहत 100% ठीक हो जाएगी। नुस्खा क्या है? नुस्खे में आपने टर्मेरिक का इस्तेमाल करना है, मतलब हल्दी का इस्तेमाल करना है। हल्दी जो आपके घर में पड़ी हुई है, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि जब आप पिसी हुई हल्दी लेते हैं घर में इस्तेमाल करने के लिए, वो जो होती है वो खालिस नहीं होती। आपने क्या करना है कि पंसार से हल्दी लेनी है, किसी भी बड़ा दवाखाना से ले लें, किसी भी दवाखाना से हल्दी जो होती है वो गठड़ियाँ होती हैं। बगैर पिसे हुए जो हल्दी है आपने वो लेनी है और वहाँ से उनको कहना है कि इसको तैयार कर दें। वो पीस देंगे, पाउडर बना देंगे। आपने अगर तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम बना हुआ है, अगर आपके ज़ख्म है या आपका ऑपरेशन हुआ है और आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर लें और अदर एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो, तो आपने सुबह-शाम 1 चम्मच आपने सुबह खाना है और 1 चम्मच आपने रात को खाना है। इसका इस्तेमाल आप दूध के साथ कर सकते हैं।
दूध के अंदर इसको मिक्स करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल तब तक आप रख सकते हैं जब तक आपका मसला हल नहीं हो जाता, आपका ज़ख्म ठीक नहीं हो जाता, तब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर जो एंटीबैक्टीरियल जितनी भी मेडिसिन होती हैं, वो आप मखसूस दिन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आप मुसलसल 2 से 3 माह तक भी कर सकते हैं। इसका किसी भी किस्म का आपकी सेहत पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक बात को ज़हन में रखिएगा, ऐसे पेशेंट जो जिनको किडनी प्रॉब्लम है या जिनको लीवर प्रॉब्लम है, लीवर सिरोसिस है या फैटी लीवर है, ऐसे पेशेंट्स जिनको जिगर का बहुत ज़्यादा मसला है, पेशेंट्स के पेट में पानी पड़ा हुआ है, ऐसे पेशेंट जो हैं वो अपने डॉक्टर की हदायत के बगैर किसी भी किस्म की मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपका अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। मेरा ठीक है, बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।